सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने सन के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में, कॉन्स्टिलेशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम बाकी जो चीज़ें बच गई हैं चैप्टर में उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन है मेन और 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसे हम अर्थ बोलते हैं। सो अर्थ क्या है? थर्ड प्लैनेट है दूरी के हिसाब से, सन से दूरी के हिसाब से। सबसे करीब सन के क्या है? मरकरी के बाद क्या है? वीनस के बाद जो थर्ड प्लैनेट सन के पास है वो है अर्थ। और अगर साइज की बात करें कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा था? जुपिटर। ठीक है, लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारा 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। जो अर्थ की जो हमारी शेप है वो कुछ इस तरीके से है। ये रफ डायग्राम है कि कोनों से वो बल्ज है, कोनों से वो फैली हुई है और ऊपर से थोड़ी फ्लैट है। हम कहते हैं ना कि हमारी जो अर्थ है वो ऐसे है, ऐसे नहीं होती, वो ऊपर से थोड़ी फ्लैट है और यहाँ से उसका बल्ज आया हुआ है। ठीक है, तो इसी शेप को, ये जो बल्ज आया हुआ है, इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड। जियोइड कौन सी शेप होती है? अर्थ की शेप, जिसमें वो पोल से, ये पोल है, यहाँ से तो ये फ्लैट होगी और इधर उसके बॉर्डर से उसमें थोड़ा बल्ज आया होगा, तो ये उसकी शेप है। और अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो अभी अभी तक हमें पता चला है जिस पे लाइफ है। अब इस पे लाइफ क्यों है ऐसा क्यों है कि इस पे लाइफ है? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ना तो ज़्यादा ही गर्म है ना ज़्यादा ही ठंडा है, मतलब स्टेबल टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर है यहाँ का वो स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। वहीं यहाँ पे कुछ ऐसी गैसेस हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। तो यहाँ कुछ ऐसी गैसेस हैं जो लाइफ को सपोर्ट भी कर रही हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी स्टेबल है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। यहाँ पे गैसेस भी पाई जाती हैं। और तो अर्थ जाना हमने कि ये थर्ड सबसे सन की दूरी के हिसाब से थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है, 5वां सबसे लार्जेस्ट है। इसकी शेप जियोइड की तरह होती है और ये लाइफ को सपोर्ट करता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात कर लेते हैं मून की। और मून की बात करने से पहले हम जानते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। हम उससे पहले जानते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है। अब अर्थ के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घूम रही हैं। जैसे कि हमारे अर्थ के आसपास ये मून रिवॉल्व कर रहा है। मून आसपास, हमारे अर्थ के आसपास, जैसे जैसे प्लेनेट सन के आसपास घूमते हैं उसी तरीके से कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं। इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ भी बोल सकते हैं। जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, तो सैटेलाइट ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि प्लेनेट के आसपास रिवॉल्व करती हैं, जो प्लेनेट के आसपास घूमेंगी। तो हमारी जो अर्थ है उसके आसपास जो प्लेनेट घूमता है, उसके आसपास जो सैटेलाइट घूमती है वो है मून। अब जो सैटेलाइट होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होगी नेचुरल और एक होगी ह्यूमन मेड। तो दो तरह की सैटेलाइट होती हैं। सैटेलाइट के दो टाइप हैं। एक होती है ह्यूमन मेड, जो इंसानों ने जो सैटेलाइट बनाई है, ठीक है, और उसको फिर हम क्या करते हैं, रॉकेट के द्वारा हम स्पेस में लॉन्च कर देते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये सैटेलाइट क्या करती हैं, जैसे हमारी ये अर्थ हो गई, तो ये सैटेलाइट अर्थ के ऐसे रिवॉल्व करती हैं, आसपास घूमती हैं, ऐसे इस ऑर्बिट में घूमती हैं अर्थ के आसपास। और ये नेचुरल सैटेलाइट होती हैं वो नेचर ने प्रोवाइड की हैं। जैसे कि हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन बहुत सारे रॉकेट हमने बनाए हैं और बहुत सारी सैटेलाइट को रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया है, तो उनको बोलेंगे हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, कि वो इंसानों ने बनाई है।
फिर हमने सन के बारे में पढ़ा, हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो क्या सिर्फ प्लैनेट अर्थ यही सारी चीज़ें होती हैं? नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो प्लैनेट नहीं है, लेकिन शायद जब प्लैनेट बन रहे होंगे तो उनका टुकड़ा टूट के उनका टुकड़ा टूट गया होगा, और टुकड़ा टूटने की वजह से क्या होगा, वो टुकड़ा ना स्पेस में ऐसे घूम रहा है किधर भी, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स, तो एस्ट्रॉइड ऐसे हम कह सकते हैं रॉकी सरफेस हैं, ऐसी रॉकी चीज़ हैं, रॉकी मतलब पथरीली, रॉकी बॉडीज़ हैं, पत्थर की ऐसी बॉडीज़ हैं जो शायद प्लेनेट की ही पार्ट होंगी, लेकिन ये क्या करती हैं, स्पेस में घूमती रहती हैं ऐसे। तो जो जो ऐसे पत्थर हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते हैं, मार्स और जुपिटर जो प्लेनेट है उनके बीच में घूमते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं हम उनको? एस्ट्रॉइड, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते हैं। और इसी का दूसरा दोस्त या भाई कह सकते हैं, वो होता है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे मैंने अभी बताया कि वो क्या होते हैं, रॉकी बॉडीज होती हैं, ऐसे ये भी रॉकी बॉडीज होती हैं, रॉकी बॉडीज। ये भी पत्थर की ऐसी चीज़ें हैं जो ये क्या पर ये कहाँ रिवॉल्व करेंगे? ये सन के आसपास। कहाँ कर रही हैं? सन के आसपास। ये सन के आसपास रिवॉल्व कर रही हैं, और सन के आसपास रिवॉल्व करती हैं, और जो मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करती हैं उनको हमने एस्ट्रॉइड बोला था, और जो सन के आसपास रिवॉल्व करती हैं उनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। रात में कभी कभार हमने देखा होगा कि हमें लगता है कि एक तारा टूट के गिरा है ना, तो क्या होता है असल में? ये क्या होते हैं? ये यही होते हैं मेटेरॉइड्स। ये क्या होते हैं कि जब ये अर्थ में घुसना चाहते हैं, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ, ठीक है, अर्थ क्या होती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटी की वजह से। अर्थ क्या करती है? हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर ये मेटेरॉइड्स गलती से इसके पास आ जाते हैं तो ये इसको बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ खींचती है, और इतनी तेज़ी से अंदर की तरफ खींचती है कि वो इतनी रफ्तार से हवा से पास होता है कि उसमें आग लग जाती है, और वो हमें लगता है कि तारा टूट के जा रहा है। वो तारा टूट के नहीं जा रहा, वो तारा जल गया है, वो जो पत्थर है वो जलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर गिर जाते हैं, और जहाँ पे भी वो गिरते हैं वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अर्थ के आसपास अगर वो आते हैं तो वो अर्थ उनको अपनी तरफ खींच लेती है, और कुछ तो होते हैं कि जो जल जला के रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, वो अर्थ तक पहुंच भी नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अर्थ तक पहुंचते हैं, तो जहाँ पे भी वो गिरते हैं वहाँ एक डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। तो हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना। अब सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो मेन स्टार क्या है? सन। हमने स्टार के बारे में पढ़ा था कि हम सन को स्टार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट है और खुद की हीट है। तो पूरे सोलर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ एक ही स्टार है जो सबको लाइट दे रहा है, लेकिन ये जितने भी तारे हम देखते हैं ये भी किसी न किसी गैलेक्सी के, किसी न किसी गैलेक्सी के स्टार होंगे, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ सोलर सिस्टम है, ऐसे ही हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो हम किस गैलेक्सी के अंदर आते हैं? हम आते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। अब गैलेक्सी को जानते हैं कि सबसे पहले कि आखिर में ये गैलेक्सी होती क्या है। तो बहुत सारे सोलर सिस्टम या बहुत सारे ऐसे तारे मिलके, है ना, बहुत सारे तारे मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। बहुत सारे तारे, वहाँ प्लेनेट भी हो सकते हैं, वहाँ हम एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं, मेटेरॉइड्स हो सकते हैं, तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी। और जिस गैलेक्सी के अंदर सन आता है, जो हमारा सोलर सिस्टम आता है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब जब ये गैलेक्सी मिलती हैं, अब बहुत सारी मिलियनियों गैलेक्सी मिल जाएंगी, तो वो बनाती हैं यूनिवर्स। तो वो क्या क्रिएट करती हैं? यूनिवर्स। तो गैलेक्सी क्या है? जो हमारा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का पार्ट है।
है ना। हमारी गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होंगे, उसमें से एक स्टार हमारा सन है और उसी का सिस्टम को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। वहीं जब ये गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी मिल जाएंगी तो वो यूनिवर्स को क्रिएट कर देंगी, जो कि यूनिवर्स को क्रिएट कर देंगी। तो आज हमने बाकी जो चैप्टर बचा था उसके बारे में जाना, तो एक शॉर्ट रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने अर्थ के बारे में जाना कि अर्थ क्या है। अर्थ सन की दूरी के हिसाब से थर्ड सबसे करीबी प्लेनेट है सन के, और साइज के हिसाब से बात करें तो वो पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। अगर उसकी शेप की बात की थी हमने, तो वो कैसा था, जियोइड शेप, GEO जियोइड शेप कि कोने से बल्ज है, ऊपर से थोड़ा दबा हुआ है। तो इस तरीके का हमारा जो अर्थ का शेप है वो जियोइड शेप है। और यहाँ लाइफ क्यों है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर स्टेबल रहता है, यहाँ लाइफ को सपोर्ट करने वाली गैसेस है, इसलिए अर्थ पे लाइफ पाई जाती है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम अर्थ के तीन पार्ट कर दें, टुकड़े कर दें, तो उसमें से दो टुकड़े में पानी भरा हुआ है। तो जब सैटेलाइट के थ्रू अर्थ को देखा जाता है तो वो ब्लू नज़र आती है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं कि 2/3 जो पार्ट है उसका वो पानी है उसमें, तो इसलिए हम उसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि मून क्या है, और मून से बात करने से पहले हमने सैटेलाइट के बारे में बात किया था कि सैटेलाइट क्या होती है, ऐसी बॉडीज जो प्लैनेट के आसपास घूम रही हैं, तो उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अब वो भी दो तरह की थी, एक थी हमारी नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून है, और एक थी आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड कह सकते हैं, जो हमने बनाई है, जैसे कि इनसैट नाम की एक सैटेलाइट है, जिनको हम रॉकेट के थ्रू अर्थ के सराउंडिंग में लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो वो हो गई सैटेलाइट। फिर हमने मून की बात की थी कि मून क्या होता है। मून अर्थ का एक जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, जो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है। तो मून क्या करता है, अर्थ के आसपास ऐसे ऐसे घूमता है, रिवॉल्यूशन करता है। तो इसका जो एक चक्कर होता है रिवॉल्यूशन का, वो 27 डेज में पूरा होता है। कितने डेज में पूरा होता है, 27 डेज लग जाते हैं इसको सन के एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो और ये हमारा नेचुरल क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। फिर उसके बाद हमने बात की कि सोलर सिस्टम किसका पार्ट है। सोलर सिस्टम जो हमारा है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिल जाती हैं तो वो यूनिवर्स को क्रिएट करती हैं, और हमारी अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ किसके अंदर है, सोलर सिस्टम के अंदर है। सोलर सिस्टम किसके अंदर है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। मिल्की वे गैलेक्सी किसके अंदर है, वो यूनिवर्स के अंदर है। तो सबसे बड़ी जो यूनिट हो गई यूनिवर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पुरानी वीडियो और ये वाली वीडियो भी समझ में आई होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे बेटर होने का एक मौका मिले। और थैंक्स अ लॉट।